आप सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। अब आगे, जैसे ही पूंछ में आग लगी उसी समय हनुमान जी ने अपना रूप बिल्कुल छोटा कर लिया। हनुमान जी के छोटे रूप में आते ही उनके बंधन ढीले हो गए और वो आजाद हो गए। उनकी रस्सियां ढीली पड़ गईं। उनमें से निकलकर वो कूदते फांदते महल पर चढ़ गए। वो एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही जंप करते करते उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरे नगर में आग लगा दी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आग की भयंकर लपटें उठ रही थी। नगरवासी डर से चिल्ला रहे थे। सब कह रहे थे, यह कोई वानर नहीं है, यह तो वानर के रूप में कोई देवता भेष बदल कर आया है। हनुमान जी ने पल भर में सारी लंका जला डाली। प्रभु की माया तो देखिए, पूरी लंका जल रही थी, मगर भगवान के भक्त विभीषण का महल नहीं जला। भयंकर आग की लपटें उसे छू भी नहीं सकी। हनुमान जी को भी अग्नि नहीं जला सकी। वो यहां वहां कूद कूद कर लंका जला रहे थे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, फिर भला वो कैसे जल सकते हैं। जब हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ की आग बुझाई। उसके बाद उन्होंने फिर अपना वही छोटा सा रूप धर लिया और जानकी जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हे माता, जैसे राम प्रभु ने आपको देने के लिए अपनी अंगूठी निशानी दी थी, वैसे ही आप भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, जो मैं जाकर उनको दे दूं। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और कहा, ये मेरे प्रभु को दे देना और उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनसे कहना कि मेरे संकट जल्दी दूर करें। कहना कि यदि वो 1 महीने तक नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा था, अब तुम भी जा रहे हो। फिर से वही डरावने दिन रात। हनुमान जी ने सीता जी को समझाया कि आप धीरज रखो, प्रभु जल्द ही आएंगे। फिर उन्होंने माता को प्रणाम किया और राम जी के पास वापस चल दिए। चलते समय उन्होंने इतनी जोर से भयंकर गर्जना की कि राक्षसों की सांसें रुक गईं। सब राक्षस सहम गए। हनुमान जी समुद्र लांघकर समुद्र के पार आ जाते हैं। वानरों ने देखा हनुमान जी बहुत खुश लग रहे हैं। वानर उन्हें देखकर समझ गए कि सीता माता का पता मिल गया है। सब मिलकर राम जी के पास चल देते हैं। रास्ते में फलों का बाग दिखा। सब वानर उसमें घुस गए और फल खाने लगे। जब बाग के रखवाले उन्हें भगाते तो वो उन्हें घूंसा मारकर भगा देते। कुछ वानरों ने जाकर सुग्रीव को बताया कि वानर बाग में घुसकर फल खा रहे हैं। सुग्रीव सोचते हैं, लगता है वानरों ने राम जी का काम कर दिया है, नहीं तो इतने खुश ना होते। वानर सुग्रीव के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सीता माता का पता लग गया है। आगे की कहानी अगली बार।